Assalamu alaikum. Today we have a topic of software configuration management session 1 in which we will discuss about the introduction of software configuration management and what is the role of software configuration management in software quality assurance. सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है क्या। इसको सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट भी क्या कहा जा सकता है। अब इसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि चेंज इज़ इनएविटेबल व्हेन सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ट। इट मीन्स चेंज इज़ अनअवॉइडेबल व्हेन सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ट। जब भी हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उसमें चेंज ने अक्कर होना ही होता है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। चेंज कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो आ सकता है। और इसके साथ साथ चेंज इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कन्फ्यूजन। चेंज कन्फ्यूजन के लेवल को भी इंक्रीज करता है। कैसे, इस पे हम देखते हैं। कन्फ्यूजन कब अक्कर होती है? कन्फ्यूजन अराइजेज व्हेन चेंजेस आर नॉट एनालाइज्ड बिफोर दे आर मेड। कि अगर हम जो है उनको बनाने से पहले, चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने से पहले अगर हम उनको एनालाइज नहीं करते तो कन्फ्यूजन अक्कर हो जाती हैं। और रिकॉर्डेड बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड। और अगर हम चेंजेस को जो है वो पहले से रिकॉर्ड नहीं करते उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले, फिर भी इशू है, उसमें कन्फ्यूजन अराइज होगी। रिपोर्टेड टू दोज हु नीड टू नो। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को अगर हम जो है वो उनको रिपोर्ट नहीं करते तब भी कन्फ्यूजन अराइज होगी। और कंट्रोल्ड इन अ मैनर। और चेंजेस को इस तरह हम कंट्रोल नहीं करते कि जिस तरीके से इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस एरर, कि हम इसको इम्प्रूव क्वालिटी कर सकते और रिड्यूस एरर कर सकते। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं कि इस वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ये जो मोस्टली यूज्ड होने वाले आपके सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर्स हैं, इसमें भी चेंज रिफ्लेक्ट हो रही है। आप देखते हैं कि अभी इसका कोई पहले से वेरिएंट चल रहा था तो कुछ अर्से बाद इसका नया वेरिएंट आ गया, तो ये वेरिएंट के अंदर जो है वो उसकी चेंज रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरीके से आप देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें मैंने ये वाली चेंजेस भी करवानी है, तो वो फिर उस चेंजेस को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए फिर से जब करता है तो इसको मैनेज करने के लिए हमें एक एक्टिविटी की ज़रूरत है, हमें एक अम्ब्रेला एक्टिविटी की ज़रूरत है, और उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे मतलब आप क्या लेंगे? चेंज, कि सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट, यहाँ पे हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये हमने पहले इंट्रोडक्शन में ये देखा कि चेंज कन्फ्यूजन को जब चेंज इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कन्फ्यूजन, तो उस सूरत में कन्फ्यूजन अराइज कब कब होती है, ये हमने इस स्लाइड में देखा। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। द आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू मिनिमाइज कन्फ्यूजन इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये एक आर्ट है। क्या इसमें उसने बताया कि कोऑर्डिनेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू मिनिमाइज कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को कम से कम करने के लिए। और ये जो जो उसने कहा था, जैसे इस स्लाइड में आपने देखा, इसका मतलब है कि कन्फ्यूजन को कम करने के लिए हमें पहले से एनालाइज करना पड़ेगा उस चेंज को, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्टिंग मुकम्मल करनी पड़ेगी, और उसको इस मैनर में कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि बाद में उसकी क्वालिटी और उसके के ऊपर इफ़ेक्ट ना आए। फिर वो कहता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग मॉडिफिकेशन टू द सॉफ्टवेयर बीइंग बिल्ट बाय प्रोग्रामिंग टीम। बिल्कुल ठीक है, ये हमने देख लिया कि इसमें हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और कंट्रोल करेंगे तमाम मॉडिफिकेशंस जो हम सॉफ्टवेयर में करने जा रहे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग टीम ने की हैं। द गोल इज़ टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी बाय मिनिमाइजिंग मिस्टेक्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम चाहेंगे, कम से कम मिस्टेक्स करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ एन अम्ब्रेला एक्टिविटी विच प्रोवाइड्स अ कवर अगेंस्ट। अब ये किसके अगेंस्ट कवर प्रोवाइड कर रहा है? कहता है कि लैक ऑफ विजिबिलिटी, अगर विजिबिलिटी हमारी जो है वो कम थी तो ये हमें जो है वो उसके अगेंस्ट एक कवर प्रोवाइड कर रहा है। ये हमें ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जो एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, ये हमें प्रोवाइड करेगी मोर विजिबिलिटी, यानी कवर अगेंस्ट द लैक ऑफ विजिबिलिटी। और इसके अलावा लैक ऑफ कंट्रोल, अगर लैक ऑफ कंट्रोल है
तो हमें ये वाली सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हेल्प आउट करेगी कि आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ट्रेसेबल बनाना चाह रहे हैं हम, तो वो कैसे बनाएंगे चेंज को, यानी आप ट्रेस करना चाह रहे हैं, उसके जी मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, और जो अनकंट्रोल्ड आपका चेंज है तो इनको इनके यानी ये लैक ऑफ जितने भी ये सारे आपके फीचर्स हैं तो इनमें जो है वो कवर अगेंस्ट जो है प्रोवाइड करेगी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर विजिबिलिटी, ट्रेसेबली एंड फॉर्मली कंट्रोलिंग द एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो कि एक चेंज मैनेजमेंट है, आप ये नहीं सोच सकते कि हमने अगर एक सॉफ्टवेयर बना लिया है तो उसमें कभी चेंज नहीं आएगा। चेंज ने आना ही है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आफ्टर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर हमें पता चलता है कि इसमें ये वाला चेंज लाजमी चाहिए। आप एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी एग्जांपल दी, आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, आपको पता चलता है कि जी व्हाट्सएप के अंदर ये वाला फ़ीचर नया ऐड होना चाहिए, आप उस फीचर को ऐड करते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की अम्ब्रेला एक्टिविटी को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा कि आप इस तरह हो सकता है सोचते सोचते व्हाट्सएप के अंदर चेंजेस इतने हद तक रिफ्लेक्ट कर दें, इतनी ज़्यादा जो है वो चेंजेस कर दें, मेजर चेंजेस कर दें, कि बाद में पता चले कि व्हाट्सएप तो बिल्कुल एक फ़ेसबुक की तरह जो है वो रिएक्ट करना शुरू हो गया है। वो तो एक फ़ेसबुक की तरह या मैसेंजर की तरह की एक एप्लीकेशन बन गई। इसी तरह मैसेंजर है तो उसमें किस तरह का काम करना है, वो एक स्पेसिफिक डोमेन, एक स्पेसिफिक वर्क जितना आप करना चाह रहे हैं इतना ही उसमें करना है। अगर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग ना की गई, मॉनिटरिंग ना की गई और ट्रेसेबिलिटी ना की गई तो क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी डोमेन से, अपने स्कोप से बाहर निकल के हो सकता है कि किसी और तरह के सॉफ्टवेयर की शेप लेना शुरू कर दे। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन योर एंड द अदर सॉफ्टवेयर इन दैट केस? तो आप क्या समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? तो इसलिए हमें हर सूरत में फॉलो करना होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो टेक्निक्स, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो कि अगली क्लासेस में भी अगले सेशंस में हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो इसको रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन अराइज होंगी, और कन्फ्यूजन अराइज होने की सूरत में आप लोग ये देखेंगे कि आपके सॉफ्टवेयर की जो असल शेप थी उसके अंदर चेंजेस इतनी ज़्यादा जो है वो मेजर और माइनर चेंजेस कर दी गई हैं कि अब वो सॉफ्टवेयर पहचाना नहीं जा रहा कि असल इसका पर्पस क्या था, वो अपने स्कोप, अपने पर्पस से हट गया। तो इसलिए कंट्रोलिंग के लिए, ट्रेसेबिलिटी के लिए, विजिबिलिटी के लिए आपको एक अथॉरिटी, एक आपको मैकेनिज़्म चाहिए, और वो है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिर्फ चेंज नहीं है कि चेंज को रिफ्लेक्ट करवा देना, बल्कि उसके साथ उस चेंज की कंट्रोलिंग, उसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में कि द आइटम्स दैट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि इसमें आप देखें कंप्यूटर के प्रोग्राम्स भी हैं, सोर्स कोड भी हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी हैं। डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये भी जो है वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आइटम है, और साथ डेटा जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो भी इसका हिस्सा है। और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स विल ग्रो, जैसे जैसे आप इसमें मज़ीद काम करते हैं तो इन्हीं आइटम्स के ऊपर ही आप काम करते हैं। नेक्स्ट, चेंज क्या है? अब ये एक बहुत मतलब कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको कई लोग जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सेंस में इसको समझते हैं। तो ये चेंज क्या है? कहता है कि देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। 500 कबल मसीह में ये बात की गई। तो वो कहता है कि यानी इसका मतलब ये है कि चेंज ने आना ही आना है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, चेंज होनी ही है, इर्तिका आना ही है। नो मैटर वेयर यू आर इन द सिस्टम लाइफ साइकिल, द सिस्टम विल चेंज एंड द डिज़ायर टू चेंज इट विल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, सिस्टम लाइफ साइकिल, ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में आप रिक्वायरमेंट फेज़ पे हों, डिज़ाइन फेज़ पे हों, या रिक्वायरमेंट से पहले यानी डिज़ाइन से पहले स्पेसिफिकेशन फेज़ पे हों, उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग, टेस्टिंग,
डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, जिस भी आप फेस पे हो, चेंज कभी भी आ सकता है और ये ओवर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल किसी भी फेस के अंदर जो है वो चेंज की डिज़ायर पैदा हो सकती है कि हम इसमें ये चेंज कर लें, इसमें ये चेंज कर लें। अच्छा, इसके बाद सॉफ्टवेयर इज़ लाइक अ स्पंज ड्यू टू इट्स ससेप्टिबिलिटी टू चेंज। ठीक है, बिल्कुल हमने इस चीज़ को पहले से देखा कि चेंज जो है वो आनी ही आनी है। फिर उसके बाद है कि सोर्सेज ऑफ चेंज, चेंज आती कब है, हम इस चीज़ को लाजमी देखना चाहेंगे कि चेंज आती कब है, कि जिसको हमने रिफ्लेक्ट करवाना है। रीजंस क्या हैं, वो सोर्सेज क्या हैं, तो उसमें कहता है कि न्यू बिजनेस और मार्केट कंडीशन डिक्टेट चेंजेस इन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस रूल्स। कोई भी नया बिजनेस, कोई भी मार्केट कंडीशन अगर आपकी आती है, उसमें कोई चेंज रिफ्लेक्ट होना करवाया जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो नए बिजनेस के हिसाब से चाहिए, नई मार्केट कंडीशन के हिसाब से चाहिए, और कुछ बिजनेस के रूल चेंज होने की वजह से आपको उसमें चेंज लाना पड़ जाता है। कहीं आपकी डिज़ायर है चेंज लाना, कहीं आपकी मजबूरी बन जाती है। तो ये पहला सोर्स उसने बताया। फिर उसने कहा कि न्यू कस्टमर नीड डिमांड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा प्रोड्यूस बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, फंक्शनैलिटी डिलीवर्ड बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर्ड बाय कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स। कहता है कि नया कस्टमर आता है, वो मॉडिफिकेशन की डिमांड करता है जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो है प्रोड्यूस डेटा कर रहा था। फिर उसके बाद वो कहता है कि फंक्शनैलिटी डिलीवर्ड बाय प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स फंक्शनैलिटी दे रहे हैं उसके अंदर भी जो है वो कुछ उनकी नई डिमांड है कि इसमें ये चीज़ चेंज करें। या फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की तरफ से जो सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं उसके अंदर भी चेंज आ सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सोर्सेज क्या है कि रीऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ग्रोथ और डाउन साइजिंग कॉजेज चेंजेस इन प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम स्ट्रक्चर। तो जैसे रीऑर्गेनाइजेशन की जाती है या बिजनेस की ग्रोथ होती है या उसकी डाउन साइजिंग होती है, तो उस सूरत में हमें जो है वो कोई ना कोई चेंज लाना पड़ जाता है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट की अंदर कुछ प्रायोरिटाइज चीज़ों को करना चाह रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ माइनर या मेजर चेंज की ज़रूरत पड़ती है। और कई दफ़ा ये होता है कि आपके बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्केजुलिंग कॉन्स्टेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको उस प्रोडक्ट या उस सिस्टम को रीडिफाइन करना पड़ जाता है। तो ये हमने जो सोर्सेज अभी सारे देखे, इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास कुछ कभी चेंज डिज़ायर होती है, कभी चेंज नीड होती है, और कभी जो है वो मजबूरी बन जाती है कि उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू द लीगल एंड एथिकली भी उसको चेंज करना पड़ सकता है, या फिर बिजनेस के रूल्स चेंज होने की वजह से, या फिर कंपटीशन के बढ़ने या कम होने की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ या ऑर्गेनाइजेशन की डाउन साइजिंग की वजह से हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास चेंज इज़ एवरीवेयर, चेंज हर जगह पे है। कस्टमर वांट टू मॉडिफाई रिक्वायरमेंट, कस्टमर चाहता है कि ये रिक्वायरमेंट को अपडेट कर दिया जाए, इसको मॉडिफाई कर दिया जाए, इसको चेंज कर दिया जाए। डेवलपर वांट्स टू मॉडिफाई द टेक्निकल अप्रोच, डेवलपर ये चाहता है कि मैं जो टेक्निकल अप्रोच फॉलो कर रहा था पहले उसको चेंज किया जाए। पहले मैंने ये काम किया, उसमें ये फ़ायदे नुकसानात हुए, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज आए, ये उसकी जो है वो ट्रेड ऑफ्स थे। अब मैं चाहता हूँ कि इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मैं इस चेंज को रिफ्लेक्ट करूँ। तो टेक्निकल अप्रोच में वो मॉडिफाई करता है। मैनेजर वांट्स टू मॉडिफाई द प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, मैनेजर ने पहले जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया उसमें पता चला कि अगर हम इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें तो उस सूरत में हमें ये फ़ायदा हो सकता है। तो उसने उसके ऊपर एनालाइज किया, उसको पहले से देखा, तो उसे पता चला जी वाकई ये ऐसा काम होगा। तो मैनेजर ने क्या किया, वो मैनेजर वांट टू मॉडिफाई द प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, चेंज करना चाह रहा है प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी को, तो उसने सॉफ्टवेयर के अंदर उस चेंज को रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश की। अब ये रिफ्लेक्शन यानी आप डेवलपमेंट कम्युनिटी से करवाएंगे जिसने वो डेवलप किया, तो वो उसकी कोडिंग में, उसके डिज़ाइन में, उसके अंदर वो चीज़ों को ऐड करेगा। इसमें फिर हम आगे फर्दर थोड़ा सा मतलब ये भी देख लेंगे कि री इंजीनियरिंग क्या है। उसमें हम देखेंगे कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट क्या हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर
और पहले से बने बनाए जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर चेंज को रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा सा इसका हम कंपैरिजन करेंगे। और इसके बाद कि वाई ऑल दिस मॉडिफिकेशन, ये सारी मॉडिफिकेशंस हमें जो है वो क्यों क्यों होती हैं। तो कहते हैं कि एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका था, वो ऑपरेशनल हो चुका है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज नो मोर, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जान पहचान होगी, पता चलेगा कि इसमें ये चीज़ कम है, इसमें ये चीज़ ऐड करने वाली। तो अबाउट व्हाट दे नीड, पता चलेगा कि क्या हमें चाहिए, और विच अप्रोच वुड बी बेस्ट, कौन सी अप्रोच बेस्ट होगी। जब पता बाद में चलेगा तो जाहिर बात है चेंज भी आपको उस वक्त करनी पड़ेगी। और हाउ टू गेट इट डन एंड स्टिल मेक मनी, तो कैसे आप इसको करेंगे और इससे मनी जो है वो यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट क्या है कि मोस्ट चेंजेस आर जस्टिफाइड, कि जो भी चेंज की जाती है मजबूरी में की जाए या डिज़ायर हो चेंज करने की या किसी भी रीज़न की वजह से, तो मोस्टली चेंजेस जो है वो जस्टिफाइड होती हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा। हमने इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट्स, उसकी डेफिनीशन वगैरह देखी। और उसके बाद हमने जो है इसमें ये देखा कि कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो मौजूद आइटम्स हैं वो क्या हैं, और फिर चेंज को डिफ़ाइन किया, सोर्सेज ऑफ चेंजेस को देखा, और सोर्सेज ऑफ चेंजेस के बाद हमने देखा कि चेंज इज़ एवरीवेयर और मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल ऑफ फन एंड इनोवेटिव नॉलेज। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स in this lecture. Okay.